हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाला क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्या। जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उस वास्तविक संख्या में एक टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले। तो एक सूत्र होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ निकालना हमको, फर्स्ट में एचसीएफ निकालना, तो ए गुने बी जैसे कि तैसे रह जाएगा। और एचसीएफ निकालना है तो ये नीचे वाला एलसीएम है, उसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ही हो जाएगा एचसीएफ। क्या किए हैं, ये एलसीएम को नीचे भेज दिए ए गुने बी के नीचे, तो ये निकल जाएगा। इस फार्मूला से हमें निकलेगा क्या, एचसीएफ निकला। अब एलसीएम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला को लिखना है सेम टू सेम, ए गुने बी बटा। अब एचसीएफ निकाले तो क्या किए, एलसीएम को नीचे भेज दिए। अब हमें एलसीएम निकालना तो क्या करेंगे, एचसीएफ को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ के नीचे भेज देते, एचसीएफ नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ को नीचे भेज दिए तो क्या बचा, एलसीएम, तो एलसीएम लिख दिया। ये दो फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। 3 और 4 का लॉसा 12 है तो मौसा क्या होगा। 3 और 4 का लॉसा दिया है 12 और मौसा निकालना। लॉसा मतलब होता है एलसीएम और मौसा निकालना है, तो मौसा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। 3 और 4 देखो, जो पहली संख्या होता है वह ए का मान होता है और जो दूसरी संख्या होता है वह बी का मान होता है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या क्या बोलेंगे, ए। पहले हल लिख देते, हल सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हल पहली संख्या क्या है 3 और बी क्या है 4, दूसरी संख्या है 3 और 4 का निकालना था। ए हो गया 3, ए हो गया 3 और बी हो गया 4। और एलसीएम इसका दे दिया है, एलसीएम मतलब होता है लॉस, जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ बुझा रहा होगा, लॉस का मतलब ही होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम दिया है 12, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर वाट। एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ बनाने के लिए आप लोग थोड़ा बैक जाइए, इससे जो पहले वीडियो हम बनाए थे उस समय जाइए। तो क्या है, एचसीएफ बराबर सूत्र लिखा होंगे तुम आप लोगों को, क्या कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुने बी बटा एलसीएम। तो उस सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और जिसको याद ना होगा उस सूत्र को याद भी कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो लिख लेते एचसीएफ बराबर ए गुने बी बटा एलसीएम। इसलिए सूत्र बराबर एच से बराबर है। अब जहाँ पे ए कितना है 3, गुना है बी कितना है 4 और बटा में कितना है एलसीएम 12, गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3 के पावर 4 पड़ेंगे तो 12 और 4 12 के 12 नीचे 12 का 12 एकदम में कट गया, आगे कितना, तो इसलिए लिख देंगे क्या, ये हो गया क्या आंसर। तो इसलिए एचसीएफ बराबर 1, इसका आंसर हो गया एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ हम लोग कैसे बनाते हैं वो देख लिए। अब देखते हैं एलसीएम। क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों को बुझा रहा है क्या, कि 5 और 6 का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम क्या हो। 5 और 6 का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम क्या हो। तो 5 पहली संख्या, 5 क्या है पहली संख्या को बोलते हैं हम लोग ए, 5 और बी यानी कि दूसरी संख्या, बी कितना है 5 और 6। और एचसीएफ आपको दिया है एचसीएफ आपको यहाँ पे दिखा हुआ बुझा रहा हुआ 12। और हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम बराबर वाट, एलसीएम पूछ रहे हैं। तो एलसीएम बराबर सूत्र लिखा होगा आप लोगों को, क्या एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुने बी बटा एचसीएफ। तो एलसीएम सूत्र लगा देते हैं, एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ। अब मान डाल देते हैं, ए का मान कितना है 5, गुना है बी का मान कितना है 6 और एचसीएफ बराबर कितना है 12। अब गुना कर लेते हैं, 6 पचे 30 और नीचे कितना है 12। कट रहा है तो काटेंगे, वरना छोड़ देंगे। कट रहा है कितना से कट रहा है, पहले देखो आप लोगों को अच्छा से नहीं काटने हैं तो आप 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी, ऐसे धीरे धीरे काट सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे काटेंगे। क्या देखो, ये 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं। 4 तिहाई 12 और 3 दूना 10, कट गया। फिर कट रहा है ये 2 से, 2 और 5, कितना है इसका आंसर 5/2। इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए एलसीएम बराबर कितना होगा 5/2। ये हो गया इसका आंसर कितना हो गया 5/2। एलसीएम। आई होप आप लोगों को जो पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम ये आप लोगों को समझ में आया हुआ।
अगर कोई दिक्कत है, आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।